Hello my dear students, welcome to our YouTube channel SMS Education Point. Today my topic is laws of exponent for real numbers. आज का जो हमारा टॉपिक है वो laws of exponent for real number है। हम आज इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज के बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं a के पावर m। अब देखिए यहाँ पर a जो हमारा है वो बेस है, क्या है? बेस है। m हमारा पावर, क्या है? पावर। जहां पर बेस अगर सेम हो, बेस क्या हो? इफ बेस आर सेम, अगर हमारा बेस क्या हो? सेम हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एग्जाम्पल लें 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 5। अब हमारे पास यहां पर बेस 2 है, यहां पर भी बेस 2 है, यानी दोनों का बेस क्या है? सेम है। पावर क्या है? डिफरेंट है। तो हमें पावर से कोई मतलब नहीं है। जब हमारा बेस सेम होगा हम क्या करेंगे? इसके पावर को ऐड कर देंगे। 2 के पावर 3 प्लस 5 हो जाएगा तो 2 के पावर 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, पहली जो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी 1, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है अगर a के पावर m इंटू a के पावर n हो तो ये यहां पर बेस क्या है? सेम है। तो ये क्या हो जाएगा? a के पावर m प्लस n, m प्लस n। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? a के पावर m डिवाइडेड बाय a के पावर n। एक चीज पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए, हम क्या कर सकते हैं? a के पावर अगर हमारे पास m हो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपान a के पावर निगेटिव माइनस m हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 1 अपान a के पावर n हो, ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस m हो जाएगा। तो हम अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? a के पावर m इंटू a के पावर m। हम इसको क्या लिख सकते हैं? a के पावर m माइनस n। यानी हम अगर डिवाइड के फॉर्म में बेस सेम होगा तो हम उसको पावर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या इसकी? a के पावर m और इसके पावर भी n हो तो ये पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं? a के पावर m इंटू n। और इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी यही है, अगर हमारे पास 1 अपान a के पावर n हो हम इसको लिख सकते हैं a के पावर माइनस n। अब कुछ क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको मैं कंप्लीट करा दे रहा हूं। लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.6। इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है। तो इसका पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ पे इसको फाइंड करना है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारा पहला काम क्या होगा? हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर हम 64 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 64 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 इज द प्राइम फैक्टर तो 32 हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे 16, ये हमारा 8 और 4 2 और 1 जाएगा। यानी हम 64 को क्या लिख सकते हैं? 64 को हम 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास 64 के पावर 1/2, तो 64 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर 6 के पावर 1/2। और मैंने भी एक प्रॉपर्टी यूज किया था, यूजिंग, हम क्या करेंगे? यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? a के पावर m के पावर n होगा तो क्या हो जाएगा? a के पावर
mn हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम 60 क्या हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 के पावर 6/2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 और 2 के पावर 3 कितना होता है 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा एक आंसर हो। और इसका जो सेकंड है, सेकंड जो इसका है 32 के पावर 1/5 और अगर 32 का फैक्टर करेंगे तो 32 का पावर फैक्टर जो होगा वो 2 के पावर क्या होगा 5 होगा। 2 के पावर 5 के पावर 1/5 ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 के पावर 5/5 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 के पावर 1 और 2 के पावर 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल आउट होकर के 1 आ जाएगा। और इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट जो है 125 के पावर 1/3 और 125 का फैक्टर करेंगे तो 5 के पावर 3 के पावर 1/3 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के पावर 3/3 ये भी कैंसिल आउट होकर के 5 के पावर 1 ये आ जाएगा आंसर 5। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन था। इसका सेकंड जो क्वेश्चन है सेकेंड देख लीजिए, इसमें भी हमें फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड 9 के पावर 3/2 और सेकेंड इसका 32 के पावर 2/5। थर्ड जो इसका है वो 16 के पावर 3/4 और फोर्थ इसका पार्ट जो है वो 125 के पावर -1/3। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन इसका देखिए। पहला हमारा जो 9 के पावर 3/2, अब हम 9 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 के पावर 2 के पावर 3/2 और अभी मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि ये पावर इसमें मल्टीप्लाई है, यानी 3 के पावर क्या लिख सकते हैं 2 × 3/2 और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास जो बचेगा 3 के पावर 3 और 3 के पावर 3 कितना होगा 27। ये आंसर आ जाएगा। और इसका सेकंड जो देखिए, सेकंड क्या है 32 के पावर 2/5। अगर हम 32 का पिछले क्वेश्चन फैक्टर किए थे तो 2 के पावर 5 के पावर 2/5 ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 के पावर 5 × 2/5 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 के पावर क्या बचेगा 2 और 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और थर्ड इसका पार्ट जो है 16 के पावर 3/4 और 16 के पावर 3/4 का फैक्टर करेंगे 2 के पावर 4 के पावर 3/4 और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये तो 2 के पावर 4 × 3/4 और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8। और इसका लास्ट जो है 125 के पावर -1/3 और 125 का फैक्टर कितना था 5 के पावर 3 के पावर -1/3 और अगर इसका हम फैक्टर करेंगे तो 5 के पावर 3 × -1/3 और 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा 5 के पावर -1 ये हमारा हो जाएगा 1/5। ये तो था दूसरे का सॉल्यूशन। और थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड में क्या करना है, इसका पहला जो क्वेश्चन है 2 के पावर 2/3 × 2 के पावर 1/5। सेकेंड जो है 1/3 के पावर 3 के पावर 7 और थर्ड इसका जो है 11 के पावर 1/2 के पावर 11 के पावर 1/4 और इसका फोर्थ क्वेश्चन जो है 7 के पावर 1/2 और इंटू 8 के पावर 1/2। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन 1। 2 के पावर 2/3 × 2 के पावर 1/5। यहाँ पे हमारा बेस क्या है सेम है तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर
2/3 प्लस 1/5। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2/3 प्लस 1/5, अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 15। 3 5 15, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। 10 प्लस कितना हो जाएगा 3, ऐड करेंगे तो 13/15 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 के पावर 13 डिवाइडेड बाई 15। ये तो था फर्स्ट सॉल्यूशन। और इसका जो सेकंड सॉल्यूशन होगा हमारे पास क्या, 1/3 के पावर 3 के पावर 7। और मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था, अगर हमारे पास 1/a के पावर n है तो ये ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 के पावर -3, 3 के पावर -3 के पावर 7। और यहाँ पे प्रॉपर्टी से इस्तेमाल करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के पावर -21। ये सेकंड सॉल्यूशन था। थर्ड देखिए, 11 के पावर 1/2 और 11 के पावर 1/4, ये चला जाएगा ऊपर, माइनस हो जाएगा 11 के पावर 1/2 माइनस 11 के पावर 1/4। ये एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम कितना होगा 4। 4 1 दा 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं डिवाइड भी कर, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, ये 1 हो जाता है, हमारा आ जाएगा 1/4। इसका आंसर कितना जाएगा, 11 के पावर 1/4। और लास्ट जो है इसका, लास्ट जो हमारा 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताना छोड़ दिया, जो अगर किसी का पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, a इंटू बी के पावर m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 इंटू 8 के पावर क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। और ये क्या हो जाएगा, 7 8 का 56, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारी जो है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। सभी मैंने क्वेश्चन करा दिया। और बार बार जो चीज बताया जा रहा है उसकी वीडियो, पिछली वीडियो की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो चीज आपको समझ में नहीं आती आप उसको कमेंट के जरिए कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा। सभी लोगों का बहुत बहुत